तो अगर हम रेगुलेटरी स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 लेयर मैंने ऑलरेडी आपको बताया। सबसे पहले आता है बेस लेयर। बेस लेयर के अंदर कौन कौन सी एनबीएफसी आती है? पहले आते हैं एनबीएफसी बिलो 1000 करोड़ एसेट साइज दैट डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पर एनबीएफसी है जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है और उसका जो एसेट साइज है वो 1000 करोड़ से कम है, तो वो बेस लेयर के अंदर आती है। उसके बाद जो पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स है वो आते हैं। जो अकाउंट एग्रीगेटर्स होते हैं या फिर जो नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज होती हैं, एनबीएफसी नॉट इन्वॉल्व इन एक्सेप्टिंग पब्लिक फंड्स और कस्टमर फेसिंग एक्टिविटीज, ये सारे के सारे बेस लेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़े से नाम याद करके रखना है कि कौन सा बेस लेयर के अंदर आता है, कौन सा मिडिल लेयर के अंदर आता है। उसके बाद देखो, अगर हम मिडिल लेयर की बात करें तो जितने भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी वो मिडिल लेयर के अंदर आते हैं, चाहे उनका एसेट साइज कितना भी हो। नॉट डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद एसेट साइज 1000 करोड़, वो हमारे मिडिल लेयर के अंदर आते हैं। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, ये हमारे आते हैं मिडिल लेयर के अंदर। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर अपर लेयर के। अपर लेयर के अंदर कौन कौन से आते हैं? देखो, अपर लेयर के अंदर कोई स्पेसिफाई नहीं किया था, बल्कि हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर ऐसी एनबीएफसी, ऐसे 10 एनबीएफसी को फाइंड आउट करते हैं जिनका एसेट साइज सबसे ज्यादा है, उन्हें अपर लेयर में जो है वो रखा जाता है। यानी कि आप मान सकते हो कि इंडिया की टॉप 10 एनबीएफसी जो है वो अपर लेयर के अंदर जो है वो आती है। नेक्स्ट, अगर हम टॉप लेयर की बात करें तो देखो, टॉप लेयर के अंदर कोई भी एनबीएफसी नहीं होती है, नॉर्मली ये खाली ही होती है। पर अगर किसी टाइम में लगता है आरबीआई को कि कोई ऐसी एनबीएफसी है जिसका जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो उस केस में जो आरबीआई है वो एनबीएफसी को टॉप लेयर में जो है वो ट्रांसफर कर देती है। इसके यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ एनबीएफसी आर नॉट इंक्लूडेड इन द बेस लेयर ऑफ द रिवर्स स्केल बेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एज पर आरबीआई गाइडेंस। तो अगर हम आरबीआई की गाइडेंस की बात करें तो कौन सी ऐसी एनबीएफसी है जो बेस लेयर के अंदर नहीं आती है? एनबीएफसी बिलो 1000 करोड़ इन एसेट साइज डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, तो क्या ये आती है? बिल्कुल आती है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद एसेट साइज ऑफ 1000 करोड़ एंड अबव, तो ये हमारी मिडिल लेयर के अंदर आती है, ये बेस लेयर के अंदर नहीं आती है। नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज या फिर एनबीएफसी पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो एनबीएफसी है वो हमारी मिडिल लेयर के अंदर आती है, ना कि बेस लेयर के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द टॉप 10 एनबीएफसीज विद द हाईएस्ट एसेट साइज ऑलवेज बिलोंग टू द रिगार्डलेस ऑफ अदर कंसिडरेशन। यानी कि जो ऐसे टॉप 10 एनबीएफसी जिसका एसेट साइज सबसे ज्यादा होता है वो किस लेयर के अंदर आते हैं? बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर या फिर टॉप लेयर? तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर या फिर टॉप लेयर? फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा यहाँ पर? अपर लेयर इज द करेक्ट आंसर, अपर लेयर इज द करेक्ट आंसर।